अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि इसका ये जो 11th नंबर का टर्म है वो 38 है, 16 नंबर का टर्म जो है वो 73 है, तो हमें A31 निकालना है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D, ये लिख दिया। तो अब यहां से शुरू करेंगे हम। यहां पे हमें दे रखा था इसने A11 इज इक्वल टू 38। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो A11 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस N की जगह में कितना है 11। तो यहां इसको लिखेंगे 11 माइनस 1 A n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे ऐसे करके। तो A प्लस N माइनस 1, N जो था वो 11 था, तो 11 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया, ये 38। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे A11 है तो उसको सीधे A और एक कम करके लिख दो, प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही ये जो दूसरा था A16 कितना दे रखा है इसने 73। तो यहाँ पे लिखेंगे A16 इज इक्वल टू 73। तो इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ऐसे बन जाएगा। ये 16 N की जगह में था तो N माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूले में ना N माइनस 1, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। तो A प्लस 15D आ जाएगा, और इसके लिए भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, बाय एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो यहां पे लिख देता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर रहे हैं हम, ये पहली वाली सेकेंड वाली इक्वेशन है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और ये जो पहली वाली थी ये है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आएगा 5D इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 चला जाएगा, तो ये जो है 5, 13 माइनस 8 5, और यहाँ पे 6 हो गया तो 35। तो क्या है हमारे पास आ गया 5D इज इक्वल टू 35। तो D इज इक्वल टू 35/5, तो 5 7 आ गया D। अब इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट या सेकंड में, तो उसकी वैल्यू निकाल देंगे, किसकी, A की। तो यहां रख रहा हूं मैं फर्स्ट में। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास A प्लस 10 और D की जगह में कितना आ गया 7, तो यहां पे 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 38। तो ये हो जाएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और इस 70 को जो है दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस 70, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 32। तो A की वैल्यू आ गई 32 माइनस का 32, A इज इक्वल टू माइनस का 32, और D इज इक्वल टू जो है हमारा कितना आ गया, D आ रखा है 7। अब वो पूछ रहा था कि A31 टर्म चाहिए था हमको, कि A31 कितना है। तो अब A31 निकालेंगे। A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 30D। यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है फिर से, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N की जगह में 31 है, तो 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30, तो A प्लस 30D हो गया। तो इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -32, यहाँ पे लिखेंगे -32, और प्लस 30 इंटू D कितना आ रखा था हमारे पास, D आ रखा है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 इंटू 7 ऐसे, और इसको सॉल्व कर देंगे। ये आ जाएगा -32, और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 30 की 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 210 में से -32 कर दो 178। तो ये जो है हमारा 31st टर्म आ गया। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे दो इक्वेशन जब बन जाती हैं तो ये एपी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और ये शुरू हो जाता है क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन का। तो जिसे लीनियर इक्वेशन आती होंगी सॉल्व करने, दो मेथड हैं उसके तुम्हारे पास, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये सॉल्व हो गया।
तो जो हमारा 31st टर्म आ रखा है वो है 178 इस AP का।